क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्योहार है? अगर ऐसा है तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी क्यों बांधी थी? और आखिर राखी की असली भावना क्या है? नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं सर्व ज्ञान हिंदी चैनल। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा, पूजा विधि और इस पवित्र पर्व का असली महत्व क्या है। यह कथा विष्णु जी के वामन अवतार से जुड़ी है। उस समय राजा बलि एक महान दानी और वचन के पक्के राजा माने जाते थे। भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए उनके यज्ञ में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, हे राजन, क्या आप मुझे 3 पग भूमि दे सकते हैं? राजा बलि दानी तो थे ही। उन्होंने कहा, प्रभु, आप अपने पग से 3 पग भूमि नाप लीजिए और ले लीजिए। इतना सुनते ही भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया तो 2 ही पगों में पृथ्वी और आकाश नाप लिए। तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कुछ बचा ही नहीं था। तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। राजा बलि की वचनबद्धता को देखकर भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद पौराणिक परंपरा में कथा आती है कि भगवान विष्णु राजा बलि के साथ ही रहने लगे थे। जब यह बात माता लक्ष्मी को पता चली तो उन्हें अपने पति से दूर होने का अत्यंत ही दुख हुआ। माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि मेरे प्रभु भगवान विष्णु को वैकुंठ में वापस कैसे लाया जाए। माता लक्ष्मी के मन में एक विचार आया। वे एक साधारण स्त्री का रूप लेकर राजा बलि के पास पहुंची और जब वहां पहुंची तो राजा बलि ने उनका सम्मान किया और पूछा, माते, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैंने आपको दिल से अपना भाई माना है और भाई मानकर मैं आपको यह रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। इतना सुनते ही राजा बलि ने तुरंत अपनी कलाई आगे कर दी और माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई मानकर वह रक्षा सूत्र बांध दिया। तो राजा बलि ने मुस्कुरा कर कहा, बहन, मैं तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ? तब माता लक्ष्मी ने कहा, भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन या कोई वस्तु नहीं चाहिए। मुझे मेरे पति नारायण को वापस लौटा दीजिए। राजा बलि तुरंत समझ गए कि जिस बहन ने उन्हें भाई माना है उसकी इच्छा को पूरा करना ही इनके लिए सबसे बड़ा धर्म है। राजा बलि ने भगवान विष्णु को उपहार में माता लक्ष्मी को वापस लौटा दिया और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ ले गई। यही कारण है कि इस लोकप्रिय पौराणिक कथा को रक्षाबंधन की भावना से जोड़ा जाता है। यहाँ राखी केवल धागा नहीं बल्कि विश्वास, अपनापन और वचन का प्रतीक बन जाती है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे रिश्ते वहाँ बनते हैं जहाँ स्वार्थ नहीं, विश्वास और वचन की कीमत रखी जाती है। आप जानते हैं कि राखी बांधते समय सामान्य रूप से क्या क्या रखा जाता है। सबसे पहले पूजा की थाली सजाएं। थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें। भाई को साफ आसन पर बैठाएं, तिलक करें, अक्षत लगाएं और प्रेम पूर्वक राखी बांधें। आरती करें, मिठाई खिलाएं। फिर भाई बहन एक दूसरे के सुख, स्वास्थ्य और मंगल की कामना करें। परंपरा के अनुसार भाई बहन को उपहार देता है और बहन भी अपने भाई के लिए शुभ कामना करती है। शुभ मुहूर्त स्थानीय पंचांग के अनुसार देखना उचित होगा। एक सवाल बहुत सुंदर है, क्या राखी सिर्फ भाई की कलाई पर ही बांधी जाती है? रक्षाबंधन की मूल भावना केवल एक रस्म तक सीमित नहीं है। रक्षा सूत्र का भाव है एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, मंगल कामना और जिम्मेदारी।
इसलिए राखी का अर्थ केवल यह नहीं है कि भाई मेरी रक्षा करेगा, बल्कि इसका भाव है हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहेंगे। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रिश्तों की रक्षा केवल हाथ की कलाई पर बंधे धागे से नहीं होती है। रिश्ते प्रेम, विश्वास और सम्मान तथा एक दूसरे के साथ खड़े रहने से मजबूत होते हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन पर सिर्फ आप राखी मत बांधिए, अपने रिश्ते में प्रेम और विश्वास भी बांधिए। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए। धन्यवाद।